अब बात शबनम की। ये वो शबनम है जिसे पति ने तलाक दे दिया, 3 बच्चों से भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन शबनम ने हार नहीं मानी। उसने जिंदगी के कठिन दौर में भी अपना हौसला बुलंद रखा और अब शबनम ना सिर्फ खुद के पैरों पर खड़ी है बल्कि बच्चों का भविष्य भी संवार रही है। देखिए काशीपुर की ऑटो चालक शबनम की कहानी। काशीपुर की शबनम मुस्लिम समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। पति से तलाक के बाद 3 बच्चों के साथ ने शबनम की जिंदगी को झकझोर दिया था। उसे भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा, लेकिन शबनम ने सरेंडर करने की बजाय आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। बच्चों को सुनहरा भविष्य और खुद को नई पहचान देने के लिए एक नया रास्ता चुना। मुश्किल वक्त में शबनम ने ऑटो लिया और चलाना सीखा। जिंदगी ने उसका साथ दिया और अब हर कोई उसके हौसले को सलाम कर रहा है। काशीपुर के ढकिया गुलाबों में आने वाले फसियापुरा गांव की शबनम, जिसकी शादी साल 2011 में जसपुर में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। 2 बेटियों और एक बेटे के साथ वो अपनी जिंदगी ससुराल में खुशी खुशी गुजार रही थी, लेकिन बाद में न जाने इस परिवार की खुशियों पर किसकी नजर लगी। पति शबनम की अनदेखी करने लगा और 2017 तक रिश्ते तलाक तक जा पहुंचे। पति ने बच्चों की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया तो शबनम उन्हें लेकर अपने गांव काशीपुर आ गई। घर पर बैठने की बजाय घरों में काम करने के साथ सिलाई सीखकर शबनम ने इसे आजीविका का साधन बनाया। बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, पति से कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी कमाई से ऑटो फाइनेंस कराया। कहते हैं जो जिंदगी से हार नहीं मानते उन्हें जिंदगी खुद राह दिखाती है। काशीपुर की शबनम इसकी बानगी है। देश के प्रधानमंत्री भले ही आत्मनिर्भर करने की बात करते हो, उसी के क्रम में आज देश की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनती हुई दिखाई दे रही। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों एक महिला ऑटो चलाकर अपना परिवार पालती हुई दिखाई दे रही है। उनसे ही बात करने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या मजबूरियां हैं उनकी ऑटो चलाने की और क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए जो घर पर रहकर शोषण होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके की परेशानियाँ, आखिर क्या मजबूरियाँ रही आपकी ऑटो चलाने की? मजबूरी यही है कि जब मुझे तलाक देके यहाँ पे छोड़ दिया गया था, बच्चे थे मेरे पास, छोटे छोटे बच्चों को भी मेरे पास छोड़ दिया गया था, तो फिर एक मजबूरी बन गई थी कि घर से बाहर निकलने की। इसीलिए मैंने ये काम किया। घर के अंदर रहकर घर के अंदर काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, उत्पीड़न हो रहा है। मुस्लिम समाज की अगर बात करी जाए तो महिलाओं को काम करने नहीं जाता है। उसको लेकर क्या किस तरीके का मैसेज देना चाहोगे? यही कि जब अपने आगे जब बच्चे हैं तो फिर काम करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। घर बैठ के क्या कुछ नहीं होने वाला, लोग बातें करेंगे तरह तरह की, मगर किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। बस अपने बच्चों को और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सफ़र का दौर कितना सुरक्षित सफ़र लग रहा है आपको और क्या मैसेज देना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हर महिला को जो काम करती हैं सबको अपना करना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपना शोषण नहीं हो, सभी अच्छा काम करें। ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो आप अधिकतर टेम्पुओं में बैठे हो जेंट्सों के साथ, कहीं ना कहीं वारदातें महिलाओं के साथ होती हुई दिखाई दे रही। अब महिला के साथ बैठते हुए किस तरीके की सुरक्षा लग रही है आपको? और जी बहुत अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ के साथ बैठे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है और सुरक्षित भी है। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि किस तरीके से महिलाओं ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रही है। ये कि समाज के लिए एक अच्छी पहल है, महिलाओं को एक अच्छा संदेश है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। अजहर मलिक, काशीपुर। जिन हालातों में लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, उनमें शबनम ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना और उन महिलाओं के लिए मिसाल कायम की जो जिंदगी के कठिन दौर में खुद को मजबूर और लाचार महसूस करती हैं। अपने हौसलों की उड़ान उड़कर शबनम ने समाज के लिए नजीर पेश की है। काशीपुर की